साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, इस समय आप सब जानते हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब हर तरफ पूरा माहौल राममय है, तो ऐसे में एक और खबर आपने जरूर देखी होगी और ये खबर फिर से मणिपुर से जुड़ी हुई है। ऐसी ऐसी खबरें, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। और तभी एक सवाल ये भी मन में उठ रहा है दोस्तों कि इसका कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई कनेक्शन तो नहीं है, कोई राहुल गांधी से कनेक्शन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या से जो माहौल बन रहा है पूरे देश में, उसको बिगाड़ने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। कई सारे संयोग हैं, किंतु परंतु हैं, लेकिन इन खबरों को देखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए मैं कुछ क्लिपिंग्स के जरिए, कुछ बयानों के जरिए आपके सामने एक तस्वीर रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप जरा इसे गंभीरता से देखिए। सबसे पहले इस खबर को देखिए। विद 7 killed in 48 hours, opposition again calls on Modi to address the violence in Manipur। 48 घंटे में 7 लोगों की हत्या। बड़े ध्यान से सुनिए, 7 लोगों की हत्या। और उसके बाद अपोजिशन जो पहले से ही करता रहा, सीधे पीएम मोदी को टारगेट करने लगो। मणिपुर बड़ा शांत रहा है दोस्तों पिछले काफी वर्षों में, जब से मोदी सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार इसे सुलगाने की कोशिश होती है और एक बार फिर सुलगाया गया है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिर से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की साजिश रची जा रही है। क्यों रची जा रही है? आपको एक दूसरी खबर दिखाता हूं, आप देखिए। उनके आते ही गड़बड़ होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह। सीधे मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कह रहे हैं कि उनके आने से गड़बड़ होता है। आप सोचिए, दोनों खबरों में बड़ी तारतम्यता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी 14 तारीख से शुरू हुई, कोई कवरेज नहीं, किसी ने देखा तक नहीं मीडिया में। अब कैसे मिले? कुछ ना कुछ तो खबर होनी चाहिए ना। और इसीलिए इस सिरे को पकड़ना बड़ा जरूरी है दोस्तों। और ये सिराएं जो है ना, बड़ा समानांतर चल रही हैं। आपको ये भी बता देता हूं, आप देखिए, मैं आपको एक एक करके पहले सारी खबरें बताता हूं। मणिपुर में जो हिंसा का दौर फिर से शुरू हुआ, 17 जनवरी और 18 जनवरी की दरमियानी रात एक हिंसा हुई जिसमें 5 आम नागरिक और सेना के 3 जवान मारे गए। आप देखिए, मणिपुर में फिर से शुरू हुआ हिंसा का दौर, 5 आम नागरिकों समेत 3 पुलिस कर्मियों की मौत। और यह भी याद रखिए कि 17 जनवरी को सुबह टेंगरेपाल में हथियार बंद चरमपंथियों के हमले में पुलिस के 2 जवान की मौत हो गई थी, 6 लोग घायल हो गए थे। और जैसे यह मामला बिगड़ा, राज्य सरकार ने तुरंत केंद्र सरकार से संपर्क किया, कहा हमको मदद चाहिए, मदद मांगी उन्होंने, छोड़ा नहीं, तुरंत एक्टिव हो गए। आगे बढ़िए, मैं खबरों के जरिए ही आपको दिखा रहा हूं। आप ये देखिए, बिष्णुपुर जिले के बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत निंग थोखोंग खुनो में, नाम है वहां का, कुछ गड़बड़ हो तो माफ कीजिएगा, गुरुवार शाम यानी 18 तारीख को शाम करीब 4 बजे हथियारबंद लोगों ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी में मैं देख रहा था, बड़े ध्यान से आप देखिए, मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा। मेती समुदाय के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या। और मैं इसी का एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिष्णुपुर जिले में जब मजदूर खेत में टाइल लगा रहे थे तो 5-6 हथियारबंद बदमाश आए और उन्हें नजदीक से गोली मार दी। उन्हें गोली मारने के बाद बदमाश उन पहाड़ी इलाकों की ओर भाग गए जहां से वे आए थे। और इसके बाद तो बहुत सारी खबरें हिंसा का तांडव मचने लगा। आप ये भी देखिए, मणिपुर में फिर हुई हिंसा, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में एक विलेज वॉलंटियर की मौत। और बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए, चूंकि हिंसा लगातार बढ़ रही है, तो राज्य सरकार का फिर काम बढ़ गया। कैसे बढ़ी है ये हिंसा, अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले उन घटनाओं को जानना बड़ा जरूरी है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए
बीएसएफ की 2 कंपनियां, सेना की 2 टुकड़ियां इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए जा रहे हैं और इसके अलावा कई कमांडो कैंप शिफ्ट भी किए जा रहे हैं। आईजी कबीर को ऑपरेशन की निगरानी करने और प्रभावित क्षेत्र पर व्यापक नियंत्रण के लिए एक संयुक्त कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए भेजा गया है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, इसे भी देखिए, इसमें एक और नया एंगल आपको मिलेगा। मणिपुर में फिर हिंसा, 5 की मौत, सुरक्षा सलाहकार को आशंका ताजा हमलों के पीछे हो सकते हैं म्यांमार के उग्रवादी। अब आप सिर्फ देखते चले जाइए, फिर आपको सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हुई मिलेंगी, क्योंकि आपको बताते हैं कि ताजा हिंसा की जो शुरुआत हुई है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कैसे शुरू हुई। 14 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, 14 जनवरी को, और उसके ठीक एक दिन बाद अगले दिन 15 जनवरी की शाम लगभग 4:30 बजे गश्त के दौरान सुरक्षा बलों के वाहनों पर गोलीबारी की गई और सुरक्षा बलों ने गोलीबारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल के साथ 2 जिंदा कारतूस, एक चीनी हथगोला, 10 जिंदा कारतूस और फ्यूज के साथ 10 डेटोनेटर बरामद किए और ये दोनों लोग पिछले साल टैंग नौपाल जिले के मोरेह में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या में भी शामिल थे। और इसके बाद आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं, ललन टॉप पढ़ के भी मैं सुना रहा हूं। 16 जनवरी को कुकी समुदाय से जुड़ी संस्था कुकी इनपी टैंग नौपाल, उसने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को 24 घंटे के भीतर, ये 16 जनवरी की खबर बता रहा हूं आपको, 14 जनवरी को शुरुआत हुई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसने चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर संस्था से जुड़े फिलिप खोंगसाई और हेम खोलाल मेट को किसी भी हालत में रिहा कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्थानीय प्रशासन गंभीर परिणाम भुगतेगा। और इसके बाद धमकी दी गई, माहौल खराब किया गया। ये लोग चाहते थे कि सुरक्षा बल हट जाए और इसी मसले पर मैं पढ़कर एक बयान सुनाता हूं। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि 17 जनवरी की सुबह बड़ी तादाद में कुकी उग्रवादियों ने 3 जगहों पर बनी कमांडो पोस्ट पर गोलीबारी शुरू कर दी। कमांडो कम ऊंचाई पर है, ये भी ध्यान रखिएगा, कमांडो कम ऊंचाई पर, उग्रवादी पहाड़ी क्षेत्र में है, वो अधिक ऊंचाई पर हैं। और ये कुकी उग्रवादी हैं, म्यांमार से भी लोग आए हैं, ये भी एक एंगल मैंने आपको दिखाया। आप इस बात को समझिए, यानी जो ये मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के बीरेंद्र सिंह, उनकी भविष्यवाणी, उनकी जो आशंका वो सच साबित हुई। और उन्होंने पहले ही, जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, उन्होंने राहुल की यात्रा को लेकर संदेह जताया था। उन्होंने ये कहा था कि राज्य में जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए, क्या ये समय राजनीति करने का है? क्या आप रैली करके राजनीति करना चाहते हैं? चलो राजनीति तो ठीक है, लेकिन कहीं आप हिंसा तो नहीं भड़काना चाहते हैं? ये वास्तव में वो कहते हैं भारत तोड़ो यात्रा है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा है। इसमें संदेह है कि राहुल ने गड़बड़ी की है। वे जब भी आते हैं तो दिक्कत हो जाती है और इस बार मणिपुर अलर्ट में है। और एक और आर्टिकल दिखा रहा हूं, आप देखिए, इसमें वो बताते हैं बीरेंद्र सिंह कि मणिपुर में हालात बेहतर हो रहे हैं, स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं, इसलिए मत आइए। उन्होंने मना भी किया था कि इस समय अगर आप राजनीति करेंगे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो उल्टा। इनको तो चूंकि वहीं जाकर करना था। और आप देखिए 14 जनवरी की कुछ आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज, सीएम बीरेन ने कहा, क्या राजनीति का सही समय? एक और आर्टिकल दिखाता हूं भास्कर का। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। अगर नहीं देते तो फिर ये तो लोकतंत्र खत्म कर देते। इनका तो ये भी है ना मामला कि लोकतंत्र खतरे में है जी, हमने दिया नहीं, लेकिन दिया तो किया क्या? आप सोचिए। अब मैं आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी राहुल गांधी का एक बयान सुनाता हूं, बहुत ही छोटा सा, जिसमें वो मणिपुर में शांति की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। We are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. देख रहे हैं ना, उनको शांति चाहिए,
लेकिन उनके पुराने बयानों को याद रखिएगा कि पूरे देश में किरोसिन छीटा हुआ है, एक चिंगारी बस। जानते हैं ना, कई बार सुना चुका हूं आपको बयान। आप देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो 14 जनवरी 2022 को हिंसा प्रभावित मणिपुर का क्षेत्र है थौबल जिला, वहीं से शुरू हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले से हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की थी। और यह भी याद रखिए दोस्तों कि इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के 70 नेताओं को एक विशेष विमान से दिल्ली से इंफाल भेजा गया था। आप ये देख लीजिए, ये आर्टिकल 67 दिनों में 355 लोकसभा सीटें कवर करना था। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? मणिपुर से। इनको लगता है कि पूरा मसाला मिल जाएगा। अब देखिए कुछ आर्टिकल और मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन शामिल हुए। मणिपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी के साथ फ्लाइट में भूपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, उदय भान सारे थे। फिर आगे देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर में बोले राहुल गांधी, मैं आपकी बात सुनने आया हूं, अपने मन की बात कहने नहीं आया। फिर आगे देखिए ये आर्टिकल, वादा रहा कि मणिपुर में शांति समृद्धि वापस लाएंगे। अब बीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके आने से तो गड़बड़ी हुई। आप सोचिए, और राहुल गांधी वहां जाकर क्या कहते हैं आप देखिए, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन मणिपुर, जहां स्थिति कंट्रोल में आ रही है वहां आप सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ये देखिए, देश के लोग समझ सकें कि मणिपुर पर क्या गुजर रही है, इसीलिए यहां से की शुरुआत। लेकिन अब आप जब गए थे तब तो ये नहीं हो रहा था, तब तो शांति थी, शांति बहाल भी हो रही थी। लेकिन आपके वहां से निकलते ही कैसे हिंसा शुरू हो गई, और तभी तो बीरेंद्र सिंह सवाल उठा रहे हैं ना। मैं आपको दोस्तों राहुल गांधी के कुछ बयान, पुराने बयान सुनाता हूं मणिपुर को लेकर, किस तरीके से उन्होंने खतरनाक बयान दिए। छोटा हिस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया, कोने कोने में नफरत फैली। देख रहे हैं ना, मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। फिर एक जगह लोकसभा में कहते हैं, 9 अगस्त का ये आर्टिकल है, मणिपुर में भारत मां की हत्या हुई। उस समय ओम बिरला ने इनको हिदायत दी थी, ये कह रहे थे। आगे बढ़िए, राहुल गांधी स्पीच हाइलाइट्स, देश प्रेमी नहीं देशद्रोही हो, भारत माता के हत्यारे हो, मणिपुर में केरोसिन फेंका। ये सब राहुल गांधी बोल रहे थे। एक और आर्टिकल दिखाता हूं, मणिपुर को आपने 2 भागों में तोड़ दिया है। फिर आगे देखिए हिंदुस्तान का ये, मोदी की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया, सत्ता के लिए देश जला देंगे। क्यों? मोदी जी गए तो कुछ हुआ क्या वहां पे? उनको पता है वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये कानून प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को संभालना है हालात को। ऐसे मौके पर अगर जाकर आप किसी पक्ष का साथ देंगे तो क्या होगा? भावनाएं तो भड़केंगी ना। आप देखिए एक और, जो चाहे कह ले मिस्टर मोदी, हम मणिपुर में शांति वापस लाएंगे, ऐसे ही लाएंगे। लेकिन जानते हैं, जब राहुल ये विवादित बयान संसद के भीतर दे रहे थे, उस समय भी अमित शाह ने पलटवार किया था और ये कहा था कि मैं पहले दिन से ही चाहता हूं कि मणिपुर पर चर्चा हो। आपको याद दिला रहा हूं मैं कि जब ये मणिपुर कर रहे थे ना, उस समय सत्ता पक्ष ने ये नहीं किया कि भाग रहे हैं, उससे छुटकारा चाहते हो, बोल रहे थे कर लो चर्चा, नहीं कराया। मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं कराया। आप सोचिए दोस्तों, जबकि सरकार कह रही है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि चर्चा करा लो, और ऊपर से बोल रहे हैं मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। उस समय मैं दिखा रहा हूं कुछ, अमित शाह क्या बोल रहे थे, राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर नाटक किया, राज्य में हिंसा शर्मनाक, उस पर राजनीति उससे भी शर्मनाक। एक और आपको लेख दिखाता हूं दोस्तों, भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा क्या राहुल गांधी चाहते हैं सशस्त्र बल भारतीयों पर गोली चलाए। इसमें कोई दो मत नहीं दोस्तों कि मणिपुर में जो विभाजन की रेखा है वो इस राजनीति ने और गहरी कर दी है। यह ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, इससे पहले हालात तो और बुरे थे। ये तो नेहरू के समय की देन है, उस समय से ये सारी चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, और बीच में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, मैंने आपको सारा दिखाया है।
उस समय तो दूसरा जो विपक्षी पार्टियां होती थी वो तो नहीं भड़काती थी। उनको लगता था कि भाई अगर कोई हिंसा हो रही है तो उसको शांत कराया जाए। और आपसे मैं एक सवाल फिर पूछता हूं कि अगर ये हिंसा हो रही है तो मन में सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस हिंसा से किसको फायदा है और किसको नुकसान है। बड़े ध्यान से सोचिए दोस्तों। मान लीजिए वहां दो समुदाय के लोग हैं, एक तरफ हिंदू एक तरफ क्रिश्चियन है। अगर लड़ रहे हैं तो भाजपा को कोई फायदा होगा क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों की बड़ी संख्या है गोवा में ईसाइयों की बड़ी संख्या है। अगर ये हिंसा होती है तो भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आज ईसाई समुदाय बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, यानी किसको फायदा है? बड़े ध्यान से सोचिए और फिर इस राजनीति को डिकोड कीजिए, जो मैं आपको तमाम सिराओं को आपके हाथ में पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और तब आपको समझ में आएगा। आज इन लोगों को एहसास हो गया है कि अयोध्या में सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद जो माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल में खलल पैदा करने के लिए ये सारी घटनाएं काम आ सकती, इनको लगता है। और इसीलिए इन बातों को बड़े ध्यान से देखिए और तब उन बयानों को समझिए जिसमें वो कहते हैं कि केरोसिन फैला हुआ है, चिंगारी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसी बहुत सारी भड़काऊ चीजें हो सकती हैं। हमें आपको, इस देश के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।